जो आदमी सही है जिस पॉइंट पे मैंने उसको सही बोला था, जो दल जिस पॉइंट पे गलत था मैंने गलत बोला था। मैंने एक वीडियो बनाई थी। ज्यादा मियां भाई से पंगा मत ले। खाली ये तुम्हारे बाप लोग जो बैठे खाली कुर्सी से हटने दो, भागने को रास्ता नहीं मिले। तू गाली दिए जा रहा है, तू वहाँ सऊदी अरेबिया में बैठ के यहाँ पे गाली दे रहा है। हमें मानने की बात करना है भाई, सामने आ जाना, मार देना। दीपक आपके दोस्त रहे हैं कि जानते हैं, बस जो जान पहचान? जानते भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। पहले मैं उन्हीं के जिम में अपने ट्रेनिंग करता था। उनका जो नेचर है वो हेल्पफुल वाला नेचर है, वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमारा याराना भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्या है कि हम आइडियोलॉजी के मामले में हमेशा क्रैश करते हैं। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो विरोध सिर्फ बजरंग दल वालों का करते हैं, आरएसएस के लोगों का करते हैं, उनको उन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाते हैं, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे प्रकरणों को अंजाम दें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। हम लोग इस समय कोटद्वार में हैं। हम लोगों की मुलाकात कुछ युवाओं से हुई। कोटद्वार के युवा उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा से है, वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ लोग पार्षद भी हैं। उनमें से लोगों का परिचय ये भी है कि वो मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर जो जिम ट्रेनर हैं दीपक कुमार, उनके दोस्त भी हैं। उनका कहना है कि उनकी ये टेक है कि इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को एक और लेंस से, एक और नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि ठीक है, ये बातचीत कैमरे पे कर लेते हैं कि क्या कोटद्वार का पूरा मसला, पटेल मार्ग का पूरा मसला, जिसमें एक मुस्लिम की दुकान का नाम बदलने की बात कही गई, इसके बाद दीपक कुमार का प्रतिवाद आता है। फिर 31 तारीख को 15-20 गाड़ियाँ देहरादून से आती हैं, कहाँ से आती हैं, कोटद्वार में उत्पात होता है। 3-4 घंटे कोटद्वार का नगर निगम इलाका अरेस्ट में रहता है। ये सब होता है और अभी ये सब है। सुनते हैं, समझते हैं क्या बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले किससे मुखातब हूँ मैं? अच्छा, सर नाम बता दीजिएगा अपना ऑन द रिकॉर्ड एक बार। मेरा नाम सिद्धार्थ रावत है। अच्छा, और आप पार्षद भी हैं? नहीं, पार्षद नहीं हूँ। अच्छा, आप किस कैपेसिटी में कोटद्वार के लिए काम करते हैं या जुड़े रहे हैं? मैं पहले युवा मोर्चा का जिला महामंत्री भी था, और अभी इस टाइम पे संगठन के जो भी काम होते हैं उनमें हम अपनी भागीदारी रखते हैं। बाकी कोई भी सामाजिक कार्य हो उसमें हम अपनी भागीदारी रखते हैं। अच्छा, आपके बारे में आपके साथी दबी ज़बान में बोल रहे हैं कि आप जिम ट्रेनर भी हैं। आप, मैंने सुन लिया इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कैमरे पे। ललन टॉपिक कुछ छुपाया नहीं जाता है भाई, ठीक है? आप जिम ट्रेनर भी हैं? जी बिल्कुल। कहाँ पे है जिम आपका? मेरा जिम यहीं कोटद्वार के मानपुर क्षेत्र में। अच्छा, और दीपक आपके दोस्त रहे हैं कि जानते हैं, बस जो जान पहचान? जानते भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। पहले मैं उन्हीं के जिम में अपने ट्रेनिंग करता था। उनके जिम में? जी। कब से कब तक लगभग मोटा मोटी? मैं उनके जिम में करीब 2021-22 में उनके जिम में ही अपना वर्कआउट करा मैंने। अच्छा, और फिर अपना जिम खोला आपने? जी, अपना प्रतिष्ठान खोला था मैंने। अच्छा, अभी भी वो प्रतिष्ठान चल रहा है? क्या चल रहा है कोटद्वार में आपके? जी, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि कोटद्वार में एक तरीके से बजरंग दल और इन लोगों के बीच जो क्लैश चल रहा है, उसी संदर्भ में मैं थोड़ी सी अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए ना। वो ये है कि देखिए, बजरंग दल ने अपनी वहाँ पे दुकान का नाम बदलने के लिए बात रखी थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में भी मैंने अपने साफ साफ संदेश रखे थे कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत था। क्योंकि बजरंग दल का ये डिमांड रखना, हाँ, क्योंकि अगर उसमें सिद्ध बाबा लिखा होता या केदार बाबा लिखा होता तो वो चीज़ एक टाइप में मैं सोच सकता था कि वो चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ बाबा लिखा हुआ, वो बाबा लिखा हुआ है और काफ़ी टाइम से उनकी दुकान चल रही थी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ गलत थी, उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बजरंग दल वालों ने वहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं करी। पहली बात, उन्होंने ताऊ जी करके उनका सम्मान करके वो बात रखी थी कि भाई आपने पहले भी वहाँ पे दुकान का नाम बदलने की बात करी थी, तो उन्होंने हामी भरी थी उन लोगों ने, दुकान वालों ने, कि हम बदलेंगे, दुकान शिफ्ट कर रहे हैं तो बदलेंगे। लेकिन उसके बाद भी बजरंग दल वालों ने सभ्य तरीके से अपनी बात रखी वहाँ पे। और वहाँ पे देखा जाता है कि दीपक भाई और विजय भाई आते हैं वहाँ पे, उनका विरोध करते हैं बजरंग दल वालों का, उनको धक्का देके वहाँ से भगाते हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने अपनी बात रखी थी। क्या कहा था आपने? मैंने कहा था कि भाई देखो, उन लोगों का, उनको बजरंग दल वालों का विरोध करना लाजमी है, क्योंकि वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि से आते हैं। वो लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं तो उन लोगों का सपोर्ट करना लाजमी बनता है। मोहम्मद दीपक कांग्रेसी हैं? हाँ, एक तरीके से सपोर्टर है वो कांग्रेस के। जी। तो और उन लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट करा, एक तरीके से उन्होंने सही करा
कि उन लोगों ने इंसानियत वाली बात करी, वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जनता को ये भी देखना चाहिए कि वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनमें से एक कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं विजय रावत जी, तो वो लोग वहाँ पे थे। तो इन लोगों को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये एक आम आदमी है, एक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। नॉन पॉलिटिकल लोग होते तो एक टाइम के लिए ये सोच सकता था, जिस तरीके से देश में नैरेटिव बन रहा है कि हाँ भाई जनता इन नफ़रत वाले लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल लोग हैं, वो जिस पॉलिटिकल विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, तो उनका लाजमी है इस चीज़ में आना। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दीपक और विजय पॉलिटिक्स कर रहे थे उस दिन? नहीं, मैं पॉलिटिक्स की वाली बात नहीं बोलूँगा कि वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, उन्होंने सही साथ दिया उस समय पे, सिर्फ उस समय पे। लेकिन ये है कि ये बोलना कि बजरंग दल वहाँ पे हुड़दंग कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, वो गलत है। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं करी, उन्होंने एक साफ और सभ्य तरीके से वहाँ पे एक अपनी बात रखी थी, एक आवेदन किया था, निवेदन किया था कि भाई आप अपना दुकान का नाम चेंज करो। ये फिर 31 तारीख को क्या हुआ उत्तराखंड में, कोटद्वार में? 31 तारीख को क्या हुआ? कहाँ गया पुलिस प्रशासन जब देहरादून से 15-20 गाड़ियाँ चलती हुई दंदनाते हुए घुस गई, नगर निगम के पास चली आई? वो किसकी गलती थी? दीपक की गलती आपके हिसाब से मैं मान लेता हूँ, चलिए दीपक गलत थे। पुलिस प्रशासन ने क्या किया? दिक्कत है पुलिस की, जिसके हाथ में ये ड्यूटी थी कि गाड़ियों को रोक सकती थी। जो पुलिस आज लगी हुई है कौड़िया चेक पोस्ट से पे, यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है, बाहर की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं। पुलिस ने अपना काम किया या नहीं किया? आप लोगों की निगाह में क्या लगता है आपको? मैं पत्रकार के नज़रिए से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पुलिस ने अपना काम नहीं किया होता तो ये नहीं हुआ होता। मैं इस पे ये कहना चाहता नाम हूँ। बता दीजिए भाई। मेरा नाम शांतनु रावत है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का बीजेपी की यूथ विंग का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा अपना पक्ष ये है कि देखिए, जिस दिन ये पूरा प्रकरण हुआ उस समय भीड़ आई, जहाँ तक मुझे लगता है पुलिस प्रशासन ने बहुत हद तक, कौड़िया में बहुत सारी भीड़ थी, जो मुझे मेरे साथ वाले भी बता रहे थे, बहुत हद तक पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे गाड़ियों को रोका था। लेकिन चुनिंदा लोग, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार सभी को है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है या सरकार के खिलाफ भी कई बार प्रदर्शन होता है, कई बार सामाजिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होता है, कई बार कई और अन्य चीज़ों को लेकर प्रदर्शन होता है। लेकिन जब प्रदर्शन होता है तब उस समय ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रदर्शन किस रास्ते पे आगे जाएगा, या उस प्रदर्शन की नियति आगे क्या होने वाली है, क्या वो हिंसक रूप लेने वाला है या वो किस तरीके से वो आगे चलने वाला है, पहली बात। अब अगर आप ये कहें कि भाई पहले दिन ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी, ऐसा नहीं। भाई आपने पहले दिन जो भी प्रकरण हुआ उस पे एक संगठन को आपने टारगेट कर लिया, और आपके टारगेट करने के बाद पूरे देश में वो चीज़ें टारगेट हुई। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ का व्यक्ति, ये अलग ही, मतलब ये एक कंपैरिजन के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय, गाज़ा में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, उसके लिए प्रदर्शन करता है, उस प्रदर्शन की अनुमति भी मिलती है, वो उस चीज़ का विरोध करते हैं, विरोध करने का अधिकार उनको भी है। अब अगर कोई इसी देश के संगठन को यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो क्या उस देश के संगठन के अन्य क्षेत्रों के लोग प्रदर्शन करने के तौर पे यहाँ नहीं आ सकते हैं? उनको अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार। मैंने क्या कहा, वो प्रदर्शन आगे किस तरीके से जाने वाला है, वो उस चीज़ पे तय नहीं होता है, आप उसको पहले से तय नहीं कर सकते हैं। रही बात, वो लोग यहाँ पे आए, वो प्रदर्शन हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। हम तो बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि भाई हिंसा के हम पक्षधर नहीं है, हिंसा किसी भी चीज़ में जायज़ नहीं है। कहीं पे भी कोई बात होती है, वो एक जिसे बोलते हैं कि एक ह्यूमन नेचर है, किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, किसी को देख के गुस्सा आ रहा है। और आज मैं एक बात इसमें और ऐड कर देना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण में इन्होंने नफरत जो पूरे देश में नैरेटिव चला कि नफरत का खेल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आज अगर एक व्यक्ति को हीरो बनाया जा रहा है या उस व्यक्ति के नाम पर पूरे देश में नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक संगठन के खिलाफ, एक राजनीतिक दल के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उनके मन में भी उस संगठन, उस दल, उस समुदाय के खिलाफ नफरत है। ये उसी चीज़ का परिणाम है जो सोशल मीडिया पर निकल के आ रही है। शांतनु जी, मतलब आपकी बात समझ सकता हूँ कि कोई किसी संगठन के खिलाफ नैरेटिव बनाए,
मैं समझ सकता हूँ कोई किसी दल के खिलाफ नैरेटिव बनाए, कोई किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाए। समुदाय के खिलाफ क्या? कौन से समुदाय की बात कर रहे हैं आप? कौन समुदाय और कौन से लोग हैं जो समुदाय के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं? भाई आज आप देखिए ना, आज चल क्या रहा है, खुल के बोलिए भाई। खुल के बोल रहा हूँ मैं, आज चल क्या रहा है। आज ये पूरे ये मतलब किस चीज़ पे आपने बजरंग दल को टारगेट कर दिया। आप बजरंग दल, ठीक है, मैंने क्या कहा, जब कोई आतंकी हमला होता है, मैं इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, जब कोई आतंकी हमला होता है, आतंकी हमले पे हम बोलते हैं कि वो आतंकवादी है, ठीक है, मान लिया जी वो आतंकवादी है। उस आतंकवादी के बिहाफ पे कभी भी पूरे समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, हम इसके लिए भी राजी हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों के द्वारा कोई घटना किसी क्षेत्र में होती है, कुछ लोगों के द्वारा उसका विरोध भी किया जाता है, ये भी ठीक है, चलो अगर गलत हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर उस घटना के बिहाफ पर पूरे संगठन को, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या अन्य संगठन हो, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप सोशल मीडिया में अब ये बात ये वैसी नहीं रह गई कि भाई जिसे बोलते हैं बजरंग दल के सहारे बजरंग दल को भी, विश्व हिंदू परिषद को भी, आरएसएस को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, ये पूरा नैरेटिव जो चलाया जा रहा है। ठीक है, अगर किसी ने गलत किया, आपने उसका विरोध किया, ठीक है भाई, आपने सही किया, सारी चीज़ें ठीक रही। मैं समझता हूँ शांतनु भाई, देखिए अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या जिस भी पार्टी के लोग आरएसएस को, एबीवीपी को, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को, तमाम मोर्चों को, इन तमाम संगठनों के खिलाफ बयानबाजी करें, समझ में आता है। कांग्रेस सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, ये इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम अनुसांगिक संगठन टिप्पणी करें तो भी समझ में आता है। लेकिन मैं तो समाज की बात कर रहा हूँ ना भाई, समाज के तौर पे किसने जब आपने समुदाय की बात की तो मेरे दिमाग में एक शब्द कौंध रहा है, क्या हिंदू समुदाय के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? आई डोंट थिंक सो। पत्रकार के तौर पर मुझे तो नहीं लगता कि हिंदू समुदाय के खिलाफ कोई नैरेटिव चल रहा है। जैसे देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नैरेटिव नहीं चल रहा है, इस पूरी घटना में हिंदू समुदाय के खिलाफ नहीं चल रहा है। पूरा मामला तो बजरंग दल बनाम मोहम्मद दीपक बनाम उत्तराखंड प्रशासन बनाम किसी कोई राजनीतिक दल, ऐसा कुछ दिख रहा है मामला तो मुझे। समुदाय, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक समुदाय, जो बजरंग दल, उसमें भी लोग जुड़े हुए हैं, संघ परिवार, उसमें भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक घटना से पूरे समुदाय को, पूरे लोगों को आप टारगेट जज नहीं कर सकते ना। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए आप, मैं कह रहा हूँ, आप उनको जज नहीं कर सकते। आप उनको जज नहीं कर सकते। दो लोगों ने कोई घटना करी, कोई बात हुई, और आप वीडियो भी देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं वो किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्यार से बात कर रहे हैं। किसने धक्का मुक्की करी, किसने क्या किया, वो भी साफ स्पष्ट तौर पे दिख रहा है ना। तो हम वही कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर इस बात को कह रहे हैं तो भाई आप उस पे पूरे संगठन को, पूरे संगठन को मत आप टारगेट करो, आप ये कह रहे हो, उसको टारगेट मत करिए ना। अच्छा, ये बताइए सिद्धार्थ भाई, आप तो मतलब दीपक के साथ लंबे समय तक रहे, उसको जानते भी रहे हैं, मेरे ख्याल से जिम छोड़ दिया होगा उसके बाद भी बातचीत मुलाकात होती रही होगी। बतौर व्यक्ति दीपक की एक इमेज बनी हुई है अभी मीडिया में, आप कैसे दीपक को स्केच करेंगे, दीपक का चरित्र चित्रण कैसे करेंगे आप जी, दीपक की कहानी कैसे बताएंगे, दीपक कैसा व्यक्ति है कैसे बताएंगे? देखिए, मैं बोलूं तो दीपक भाई बहुत ही, एक तरीके से उनका जो नेचर है वो हेल्पफुल वाला नेचर है, वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अच्छा, वो जो बात है सही, वो सही है, ठीक है। मैं उनके साथ काफ़ी अच्छी हमारा दोस्ती रही है, हमारा याराना भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्या है कि हम आइडियोलॉजी के मामले में हमेशा क्रैश करते हैं। हाँ, वो तो हो भी सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे हिसाब से दीपक भाई बहुत अच्छे इंसान थे और हैं, और आगे भी लोगों की मदद करते रहे। लेकिन मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो विरोध सिर्फ बजरंग दल वालों का करते हैं, आरएसएस के लोगों का करते हैं, किसी अन्य संगठन के लोगों का करते हैं, बीजेपी वालों का करते हैं, उन्हें बात उन लोगों के खिलाफ भी उठानी चाहिए जो लोग कश्मीर में लोगों को मारते हैं। उनको उन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाते हैं। उनको उनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए जो लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे प्रकरणों को अंजाम दे रहे हैं। मैंने दीपक भाई का इंटरव्यू लिया, मैंने बोला कि आप पर तो ये लोग कहते हैं कि सेलेक्टिव आउटरीच है आपका, तो बोल रहे थे कि ठीक है, अब ये आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले चले बांग्लादेश, हम भी जाने को तैयार हैं। वो क्यों नहीं जाते हैं बांग्लादेश? जब हिंदुओं की बात होती है, बांग्लादेश के हिंदुओं की, तो वो खुद क्यों नहीं जाते हैं? मैं जाने को तैयार हूँ, क्यों नहीं लेके चल रहे हैं मुझे? मतलब
अब बोलने वाली बात है बांग्लादेश, पहले जो अपने देश में हो रहा है उसको तो देख लीजिए, जो अपने देश में हो रहा है उसको तो देख लीजिए। बांग्लादेश तो ठीक है, वहाँ भी जो हिंसा हो रही है उसका प्रतिकार करने के लिए जाना तो बहुत दूर की बात है, पहले वो आपके वर्क कल्चर में दिखनी तो चाहिए। कोई बता रहा था अभी आप लोग ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, कैमरे शुरू होने के पहले बता रहे थे कि आप में से किन्हीं लोगों को धमकियां मिली हैं बाहर के नंबर से, कुछ कहा किनको? मुझे मिली। आपको क्या हुआ? मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी पूरे प्रकरण पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने जो आदमी सही है जिस पॉइंट पे मैंने उसको सही बोला था, जो दल जिस पॉइंट पे गलत था मैंने गलत बोला था। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, तो जिन लोगों को समझ में आई, जो लोग समझे, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपने पॉइंट टू पॉइंट सही बात करी है। लेकिन जो लोग नहीं समझे उन्होंने मुझे फेसबुक में गलत मैसेज लिख के, गालियाँ दे के, या व्हाट्सएप में मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है कि भाई आपको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दिखा सकते हैं कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, सुना सकता हूँ। उसमें आपत्तिजनक शब्द बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक मैं शब्द है। बीप कर दूंगा हम। अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से आ रहा है। ये नंबर देख लीजिए, इसमें साथ लिखा आ रहा है, 966, हाँ अच्छा। सऊदी अरेबिया का नंबर लिखा आ रहा है। ये आदमी यहाँ से धमकी दे रहा है, अच्छा, ये ज्यादा मियां भाई से पंगा मत ले। और खाली ये तुम्हारे बाप लोग जो बैठे ये खाली कुर्सी से हटने दो, उसके बाद तुम लोग की तो ऐसी भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये आपने भी कुछ जवाब दिया है उनको? मैंने जवाब यही दिया है कि भाई, मैंने यही जवाब दिया है कि भाई मैंने जो बात बोली सही बात बोली। तू गाली दिए जा रहा है, तू वहां सऊदी अरेबिया में बैठ के यहाँ पे गाली दे रहा है, हमें मानने की बात कर रहा है। भाई सामने आ जाना, मार देना, कोई बड़ी बात नहीं भाई, तू मिल तो जा। और ऊपर से तेरी जल क्यों रही है भाई, मैंने कोई गलत बात बोली क्या है? तो गाली दिए जा रहा है। तो ये ऐसा और भी ऐसे कॉल मैसेजेस आए आपको? और मैसेज आए हैं फेसबुक में, किसी ने कॉल करने की कोशिश करी है, मैं तो ज़्यादा आपने ध्यान नहीं पोस्ट देता हूं लिखी इन थी, लोगों आप पोस्ट पे। जी, लिखी, बिल्कुल, वीडियो बनाया था उस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात रखी थी और मैंने अपनी बात रखी, जो कई लोगों को अच्छी लगी, कई लोगों को समझ में आई। इवन कई मुसलमान लोग भी हैं जो मेरे साथ के हैं, उन्होंने कहा भाई आपने बहुत सही बात बोली है, आपने हर चीज़ को एक सही एंगल में रख के अपनी बात रखी है। तो जो लोग नफ़रत फैलाने वाले एक्चुअल लोग हैं, उन लोगों ने मुझे धमकी देने की कोशिश करी, उन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। बात कर रहे हैं कि भाई मारेंगे, ये करेंगे। तो देखो अब क्या होता है आगे, वो तो यानी एक बात समझ में आ गई आप लोगों से बात करके, मुझे बातचीत को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई मुझे कि आप लोगों के लिए दुश्मन दीपक भी नहीं है, ना दीपक के लिए आप लोग भी दुश्मन नहीं हैं। आपके लिए नैरेटिव बिल्डर्स थोड़े से ज़्यादा दिक्कत का काम कर रहे हैं। जी भाई क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा संजय भंडारी नाम है, मैं जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से भी हूँ और पार्षद भी हूँ। मैं ये बात पार्षद जी आप हैं, मैं पार्षद कंफ्यूज हो जी, गया। मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि देखिए ये देवभूमि उत्तराखंड है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कार्य कर रहा है। पहले दिन का आप वीडियो देखेंगे बजरंग दल का, तो उसमें कोई भी जो पहले वाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा नाम ये है, उस वीडियो में आप देखेंगे, हाँ उससे पहले वो पहले भी उस दुकान का नाम चेंज करने के लिए बोला था, उन्होंने हाँ बोला कि हम चेंज करेंगे, वो दोबारा गए 3 महीने पहले। जी जी, फिर वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी बात रखी। तब तक दीपक और जो कि उनकी मर्जी है, बजरंग दल कौन होता है किसी की बात मानी जाए, मतलब कोई भी आउटफिट क्यों की बात क्यों नहीं मानी लेकिन जाए। उन्होंने कहा उनसे, वो गए दोबारा उनके पास। मैं इस चीज़ को भी कल काफ़ी गहराई से सोच रहा था कि हमारे देश के अंदर अगर इसको आप एक हिंदू संगठन के तौर पर बार बार लिखा जा रहा है फेसबुक के माध्यम से या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कि हिंदू संगठन, मैं ये मानता हूँ कि ये सोचनीय विषय है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या संघ जैसे संगठनों को हमें बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर सोचना भी चाहिए कि क्यों हमें आवश्यकता पड़ी और हिंदुओं को कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। दूसरा, जब वो जाते हैं उसका विरोध करते हैं कि ठीक है आपने कहा था नहीं चेंज किया, तो मोहम्मद दीपक करके जो हमारे दीपक भाई हैं वो आते हैं और ये इशू वहाँ से बढ़ता है। बात रही उतने तारीख जब आपने कहा कि जिस दिन बाहर के लोग आते हैं, आप अगर उसके अन्य वीडियो भी देखेंगे तो जो बाहर से आने वाले लोग थे उस पर कई बड़ी मात्रा में कौड़िया चेक पोस्ट पे हमारे पुलिस वालों ने पूरी सतर्कता के साथ, शासन प्रशासन ने उनको रोका, जो अन्य राज्यों से भी आ रहे थे।
ताकि यहाँ का माहौल ख़राब ना हो। उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यक्रम मेरे ही वार्ड में था, मेरे गृह क्षेत्र में था, और पूरा प्रशासन, पूरा महकमा वहाँ मौजूद था। उन्हें इस प्रकार का कोई अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी बात होने वाली। समझ में आता है। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिरी सवाल का जवाब, और जो ये सवाल हो सकता है आप लोग को थोड़ा असहज कर दे, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार कोटद्वार में ज़िला स्तर में संगठन में बड़ी उठापटक चल रही है, क्योंकि जनवरी फरवरी में यहाँ पे प्रस्तावित तारीखों पे विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन उस समय महाकुंभ होने वाला है, तो शायद राज्य सरकार पहले ही विधानसभा भंग करने की अनुशंसा दे दे। स्पीकर इसी इलाके की विधायक हैं, उठापटक बड़ी चल रही है, इलेक्शन ईयर एक तरह से आ गया है कहा जा रहा है। क्या पार्टी के भीतर कोई उठापटक है, और क्या इस उठापटक का फ़ायदा लोगों को पिछले एक हफ्ते में मिला, खासकर उपद्रव करने वालों को? कौन जवाब देगा इस पे? मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ। देखिए भाई, जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। एक बात बता दूं पहले, महत्वाकांक्षा होती है। आप लोगों ने जवाब देने जो 2-3 सेकंड का पॉज लिया है ना, लोगों को मतलब निकालने के लिए उतना बहुत मिलता है, ठीक है? हम जवाब देंगे। मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे विचार से, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। हर कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उसमें आगे बढ़ना चाहता है, पहली बात। लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं डंके की चोट पे एक बात कह सकता हूँ कि पार्टी में प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं होता। पार्टी में प्रत्याशी, हमारा जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो तय कर ले, जिसको तय कर ले, उस पर मोहर लगती है, और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है। मैं इसमें 2 इन्वॉल्वमेंट करना चाहता हूँ। 2012 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मेजर भुवन चंद्र खंडूड़ी जी इस विधानसभा से लड़े थे। वो भी मतलब इस मूल विधानसभा के मूल प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन आए, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने उनके लिए काम किया। ठीक है, चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं थे। 2017 में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। पहले वो भाजपा में थे, आप फिर कांग्रेस में हैं, लेकिन उस समय भी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नहीं सोचा कि भाई क्या है क्या नहीं है, उनके लिए काम किया और जिता के लाए। 2022 में, ठीक है, 17 में आप एक बार के लिए कह सकते हैं कि मोदी की लहर रही होगी, लेकिन 2022 में रितु खंडूड़ी जी को, जो पहले यमकेश्वर की विधायक थी, उनको वहाँ से शिफ्ट करके कोटद्वार में टिकट दिया गया। तो उसके लिए भी, ठीक है, नाराज़गी, ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि नाराज़गी किसी की नहीं रही होगी, पर उस नाराज़गी को कम करने का दायित्व भी हमारा ही है, और हमारी पार्टी के लोग उस पर काम करते हैं। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा, पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे। चलिए सर, इसमें एक बात